हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इन न्यूज सेगमेंट ऑफ टुडेज न्यूज। देखिए, आज भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। वो आई है इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है उसके बारे में आपको क्लियरली बता रहा है कि किस तरीके की दोस्ती हम रखते हैं। तो इसमें यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ भी हमने सेट कर दिया है कि हम भाई इनसे सुखोई खरीदेंगे, ये क्राफ्ट खरीदेंगे। इन दोनों की दोस्ती कैसी है और इनकी फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं, इसका एक क्लियर मैसेज मिलता है कि भाई कैसी भी वॉरसम सिचुएशन हो, बट हम अपनी नेशनल डिफेंस को पीछे नहीं करेंगे किसी कारण से। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसे रीजन बनाए गए हैं कि रशिया की मदद इंडिया को करनी पड़ रही है और इंडिया इनको नहीं छोड़ सकता। आइए इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी का प्री बहुत जल्दी आने वाला है। तो 1 अप्रैल से हम आपका रिवीजन काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, जो मात्र 5,000 रुपए में है, जिसमें आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का क्विक फॉरवर्ड रिवीजन कराया जाएगा। जीएस प्री ओनली के लिए होगा। 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली कराई जाएगी और 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज 10 आपके सामने होंगी। 20 सीटें बस हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप इस योजना का लाभ उठाएं। यदि आप 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इस नंबर पे अपनी डिटेल्स ट्रांजैक्शन आईडी के साथ व्हाट्सएप करते हैं, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की न्यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, amid Russia Ukraine conflict, India is set to buy 12 Russian designed Sukhoi 30 MKI aircraft। एयर इंडियन फोर्स के पास इसकी शॉर्टेज है, तो इन्होंने 12 और शॉर्टली मांगने की बात की है, और ये 10,000 करोड़ का पैकेज एक तरह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एड मिल जाएगी रशिया को सपोर्ट करने के लिए। और ये क्लियर कौन करेगा? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसके हेड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। उनके साथ अब मीटिंग होगी, बहुत जल्दी इसका क्लियरिफिकेशन आ जाएगा और ये चीज लागू हो जाएगी। अब बात आती है, भाई साहब ऐसा क्यों हुआ? तो जाहिर सी बात है, अगर आप कभी ध्यान दे दो, सुखोई एक ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो इंडिया में बहुत ज्यादा है और इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी फ्लीट बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत सारे सुखोई जेट हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो रशिया से हम ये चीजें क्यों मांगते हैं और रशिया पे हम डिपेंडेंट क्यों हैं? रशिया पे डिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 270 प्लस इसी की फ्लीट है, और इमरजेंसी में हम सबसे बड़ी फ्लीट रख के बैठे हैं। तो अभी भी हम रशिया पे ही डिपेंडेंट हैं, तो हम रशिया से ये चीज मांगे। सर्विसेबिलिटी रेट जो सुखोई का है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें, मान लीजिए कार आप खरीदते हैं, कार से ज्यादा अगर उसकी सर्विसिंग खा जाए तो प्रॉब्लम होती है। सुखोई के साथ ये बहुत ज्यादा ये सर्विसिंग खा जाती है, तो इंडिया ने इसका भी एक ऑप्शन ढूंढा। इन्होंने ये कहा कि भाई, आप अगर सर्विसिंग कराना चाहते हैं और आप सर्विस करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम ये करना है, अब हमको परमिशन दे दीजिए। हमारा एचएएल बहुत दिनों से इसके लिए लगा हुआ है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बहुत सारे काम इसके लिए कर लिए हैं, तो ये इसकी सर्विसिंग कर लेगा। 2018 से लड़ते लड़ते हमें ये चीज मिल चुकी थी। अब ये है कि हम अपने सुखोई को खुद ही अपडेट करते हैं। देखिए, हम इस सुखोई को जो ये देते हैं उसको और पेलोड ले जाने लायक और ज्यादा फीचर्स ऐड करके हम अपना सुखोई खुद ही अमेंड करते हैं और खुद ही चेंज करते हैं। इनसे लेने के बाद भी हम इसमें 6 से 7,000 करोड़ रुपए लगाते हैं। उसके बाद ये उस लेवल पे बनता है जिस लेवल पे हमको चाहिए होता है। ऑलरेडी हमारे पास 270 इस तरीके के हैं। लार्जेस्ट ऑपरेटर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सुखोई का वर्ल्ड में किसी और से मांगकर हम जो चीज चला रहे हैं उसमें सबसे बड़ी फ्लीट हमारे पास है सुखोई की। ठीक है, अब बहुत खतरनाक प्लेन है भाई, इसको छोटा नहीं मान सकते। पेलोड, वॉरलेट सब कुछ ले जा सकता है, गन्स ले जा सकता है। टॉप स्पीड इसकी 2150 किलोमीटर प्रति आवर है, तो छोटा मोटा फ्लाइट जेट नहीं है ये। और ये इसमें आपका ब्रह्मोस भी लगा रखी है, जो इनका एयर वर्जन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लीट बनता है इंडिया के लिए, और इंडिया की डिफेंस का फ्रंट लाइनर है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। यूके ने भी कहा था, यूएसए ने कहा था कि F-16 फाइटर्स जो इन्होंने पाकिस्तान को दिए उसकी आप ये भी ले सकते हैं। अब बात ये आती है, हम क्यों नहीं लेते? तो इसकी हम बात करेंगे कि मैम यूएसए से फ्लाइट फाइटर जेट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, हम रशिया से क्यों ले रहे हैं और उसके लेने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब क्या है, जब हमें सेल्स मिल गई सर्विस की यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, आफ्टर सेल सर्विस कौन कर रहा है? एचएएल कर रहा है। एचएएल इसमें अपडेट करता है, एचएल इनकी चीजों को सारा टैकल करता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको यही सीख से सही कर सकता है। सारे राइट्स इसी को दे रखे हैं, तो एक बेनिफिट है, एक पॉजिटिव अप्रोच है फॉरेन रिलेशंस में भी और डिफेंस में भी, कि हम थोड़ा सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। हम कंट्री से ले तो रहे हैं डिफेंस वेपन्स, बट उनको सर्विस हम खुद ही कर रहे हैं, उनको समझ हम खुद ही रहे हैं, उसमें अपडेट भी हम खुद कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चीज है। अब इंडिया ने हेल्प करने की कोशिश की युगांडा की। युगांडा भी रशिया से लेता है चीजें, बट अभी वॉर की सिचुएशन क्या है, इनकी सर्विसेज नहीं हो पा रही। इन्होंने एमओयू साइन किया है कि सुखोई MK-30 जो है अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए और इनकी सर्विसिंग एचएएल करेगा।
तो हाई कमीशन की मीटिंग हुई थी कंपाला, युगांडा की कैपिटल है वहां पर, और यहाँ पर ये बातें तय की गई। ये रहा आपका वो चीज की सपोर्ट हो गया है। एचएलए ने ट्रांसपेरेंसफल दिए थे 25 जुलाई 2018 को, मनमोहन जी गए थे, उन्होंने बोला था फ्यूचर में हम आपकी सपोर्ट करेंगे, और वो रिजल्ट आज सामने आ रहा है कि युगांडा ने एमओयू साइन कर लिया था मार्च में हमारे साथ। 3 मार्च 2022 की न्यूज है। तो ये क्लियर बता रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे और भी सुखोई इनसे खरीदेंगे और उनको भी अपडेट करेंगे, और फॉरेन में भी हम अपनी पहचान बढ़ाते जा रहे हैं। एचएएल आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो डिफेंस में लोगों को आफ्टर सेल सर्विस दे रहा होगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है ये। अब अफ्रीका में अगर देखें तो पहले से युगांडा में कोशिश कर रहा था डेब्ट टैप पॉलिसी लाके चाइना घुसने की, और चाइना हर एक डिफेंस वेपन की पुअर कॉपी बनाता है, तो कहीं ना कहीं रशिया भी इस पे इतना ट्रस्ट नहीं करता जितना करना चाहिए। जैसे S-300 की पुअर कॉपी इन्होंने बेची थी पाकिस्तान को, और वो डिफेंस डील को नहीं सक्सेसफुल पाया। अभी जो हमारा एक मिसाइल गलती से मिसफायर हो गया उसको वो ट्रेस नहीं कर पाए, तो क्लियरली बता रहा है चाइना कितनी गंदी चीज बेचता है। इंडिया अफ्रीका का बायलैटरल ट्रेड 70 बिलियन से ऊपर है ना। हमारे कुछ सोल्जर्स जो हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन में अफ्रीका में है, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको करना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट 40 कंट्रीज में चल रहा है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम $7.5 बिलियन ऑलरेडी लगा रहे हैं। इंडियन ओरिजिन के 30% से ऊपर जो है अफ्रीका में लोग रहते हैं, साउथ अफ्रीका में। तो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको हम सपोर्ट कर पाते हैं तो हमारा फायदा जरूर होगा। युगांडा से हम ये चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि हम अदर कंट्रीज से क्राफ्ट क्यों नहीं लेते। एक चीज आपने देखी होगी, जब यूक्रेन बैटल चल रही थी तो यूक्रेन ने सबसे कहा कि भाई हमें वेपन्स दीजिए, वेपन्स दीजिए, वेपन्स दीजिए, हमें क्राफ्ट दीजिए, क्राफ्ट दीजिए। सारे कंट्री ने कहा हम आपको देंगे, तो उन्होंने कहा पर हमें रशियन क्राफ्ट ही चाहिए। तो इन्होंने पोलैंड से कहा कि आप अपने रशियन क्राफ्ट इनको दे दीजिए पोलैंड में, और पोलैंड को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट अब इशू क्या है, इंडिया का भी 68% से ऊपर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो कहाँ से आता है, रशिया से आता है। 12% यूएसए से, 15% इसराइल से, और कुछ फ्रांस से। तो आज हमारा रेशियो की अगर बात करेंगे तो रशिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेडिंग पार्टनर है। और सबसे बड़ी चीज क्या आती है, जब भी आप किसी चीज को बदलते हैं, मान लीजिए हम जब से आजाद हुए तब से हम रशियन क्राफ्ट्स को यूज करें, राइट। तो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं और उनको जो चलाने वाले पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग किस में हुई है, रशियन क्राफ्ट्स में हुई है। तो अगर हम यूएसए से और यूके से अभी क्राफ्ट्स लेते हैं तो हमें फिर से एक पूरा स्क्वाड्रन बनाना पड़ेगा और उन्हें नए सिरे से ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी हमारे पायलट हैं वो क्या करेंगे, रशिया से जो हमारे वेपन्स लिए जा रहे हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनसे हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। हम लोहा ले सकते हैं तो हम इसे चेंज क्यों करें, बात ये भी आती है। वही चीज यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन में भी यही लूपहोल था कि भाई वो रशिया से लड़ तो गया बट उसके वेपन्स भी रशिया ने ही दिए थे। अब वेस्टर्न यूनियन और यूरोपियन यूनियन और यूएसए उनकी सपोर्ट तो करना चाहते हैं, बट वो करें कैसे। सपोर्ट करने के लिए उनके वेपन्स को चलाना नहीं जानता। पोलैंड के पास जितनी लिमिटेड है वो दे सकते हैं, इसके साथ कनाडा के पास जितना भी अवेलेबल चीजें थी वो सारी इन्होंने इनको दे दी। आज कनाडा खुद एग्जॉस्ट हो चुका है, मैं इसके लिए आपको पहले से वीडियो बना के दे चुका हूँ। तो एक डिफेंस के पर्पस की बात करें तो ये थोड़ा जाती होगी कि हम भाई एक कंट्री से ही हट जाएं जो 68% से ऊपर हमें सपोर्ट करता है, और उससे हटने के बाद फिर हम क्या करेंगे इस लाइफ में, हम कैसे चीजें टैकल करेंगे। इस चीज को समझना भी तो पड़ेगा ना सबको वर्ल्ड वाइड। वो समझने को कोई तैयार नहीं है, सबका कहना है आप भाई रशिया का साथ मत दो। क्यों नहीं दे भाई, हमारा अगर 60% से ऊपर डिफेंस डील इनके पास है और डिफेंस हम इनसे करते हैं, तो हम अपने आप को हैंडीकैप करके थोड़े ना काम कर लेंगे। हमको तो भाई अपने काम करने ही करने इस कंट्री के साथ मिलके, तो इसलिए हम अपनी डील इनके साथ चलाते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है वेस्टर्न वर्ल्ड कर क्या रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड से राग अलाप रहा है कि यूक्रेन की मदद कर रहा है। अगर यूक्रेन की मदद करते हो तो सीधे अटैक क्यों नहीं कर देते। अब आज की न्यूज है कि बिडेन ने कहा है कि भाई शॉर्टेज हो गई है रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में, वर्ल्ड में फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो जाएगी और एक बहुत बड़ा खतरा होगा। भाई ये खतरा होगा तो इसे खत्म भी तो आप ही करोगे। आप कहते हो इंडिया साथ दे, इंडिया क्या साथ दे, ओपनली रशिया के अगेंस्ट आपके सामने बोल दे, उसके बाद आप तो निकल जाओगे भाई। वेपन्स भी देने में आप महंगे होगे, आपके वेपन्स लेने के बाद हमें 20 साल लगेगा उसको अपडेट करने में, फिर एचएएल को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, अदर डीआरडीओ को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। जो रशियन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ चुके हैं उनको आपके साथ हम जोड़ दें, और आप ट्रस्टेड पार्टनर हमारे कभी नहीं रहे। हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलकर क्यों उसको नाराज करें, जो हमारा ऑल वेदर अलाई है, जो हमारा हमेशा से ऑल वेदर अलाई रहा है, उसको हम कैसे नाराज कर सकते हैं। और दूसरा, रशिया ने इंडियन करेंसी में चीजें खरीदने की परमिशन दे दी है, तो हमें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है। हम रशिया से रशियन रुपीज लेंगे, उनको इंडियन रुपीज देंगे, उन्हीं के एक्सचेंज में हम फ्यूल दे लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़े ना। भाई जिस कंट्री को प्रॉब्लम है उसको रहे। यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल मानते हैं, बट इसके चक्कर में हम अपने नेशन को तो नहीं खराब कर सकते, अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को तो एनहेंस करते से नहीं रोक सकते। तो जो इंडिया कर रहा है बिल्कुल सही है, इसके साथ मैं सहमत हूँ।
ऑलरेडी यूक्रेन में जो रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मैं उसको गलत मानता हूं, बट दो कंट्रीज के मैटर में अगर वर्ल्ड वाइड कोई कंट्री उनके साथ बैटल नहीं कर रही तो फिर फालतू में दूसरी कंट्रीज को क्यों कहना। हमारी नेशनल पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसीज कैसी है हमको बेहतर पता है, तो मैं वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखने की कोई जरूरत नहीं। इसी के साथ बेटा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।